याद रखिए सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट। ये क्या है? ये है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। अभी पिछले लेक्चर में बताया था क्लोरीन जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो क्लोराइड होता है, मेटल के साथ जुड़ जाता है क्लोराइड बन जाता है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये देखो ये कितना बढ़िया है, ये है K2SO4। अच्छा SO4 है, इंडिविजुअल लिखा है, कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई यहाँ पे हमने नंबर नहीं लिखा, तो आप समझ जाइए कि इस K पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये SO4 जो है, अब देखो K के साथ 2 लगाए ना, तो आप समझ जाइए कि ये आपका जो SO4 है इस पे 2 नेगेटिव साइन है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, इसके चार्जेस हैं K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। इसका नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट, ठीक है ना। आपसे तो आयंस पूछे, ये क्या है? ये सारे आयंस है, ये आयंस है, राइट। चलो ये है। अब आप देखो इसमें, इस केस में क्या है? KNO3। अच्छा आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो 4 है ना, ये SO4 एक पूरा ग्रुप है, यानी एक सल्फर 4 ऑक्सीजन। ये जो है NO3 ये एक ग्रुप है, ग्रुप, ये 3 कोई चार्जेस का हिस्सा नहीं है, ग्रुप है ये NO3, यानी एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। अब देखो ना तो यहाँ कोई वैल्यू लिखी है और ना ही इसके ब्रैकेट में यहाँ कोई वैल्यू लिखी है, इसका मतलब इन दोनों पर भी कोई चार्जेस नहीं है, ठीक, कोई चार्जेस नहीं है का मतलब एक से ऊपर नहीं है। जब एक होता है ना चार्ज तो हम दिखाते नहीं है, मसलन अगर आपको Na पॉजिटिव लिखना हो तो हम Na1 पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, सिर्फ पॉजिटिव लिखते हैं, या फिर Cl1 नेगेटिव नहीं लिखते हैं, सिर्फ नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप मान के चलिए 1 है। चलिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो पहले लिखा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप समझ जाइए ये हो गया पॉजिटिव, और जो बाद में लिखा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो आप लिख सकते हैं NO3 नेगेटिव। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि NO3 एक ग्रुप है ना, उस पूरे ग्रुप के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इसका नाम होता है पोटेशियम, K ना पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है, पोटेशियम नाइट्रेट, याद रखिए नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं, याद रखो नाइट्राइट, NITRITE, NO2 नेगेटिव होता है। ये क्या है? NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। तो ये NO3 था, नाइट्रेट। चलिए अब लास्ट वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, CaCO3, ठीक है ना, CaCO3, दोनों के दोनों बराबर हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में जहां दोनों बराबर हैं आप गड़बड़ कराएंगे अगर आपने पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लिया, क्योंकि भैया Ca जो है ना वो 2 पॉजिटिव होता है और CO3 कार्बोनेट 2 नेगेटिव होता है। इक्वल अपोजिट